अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.2 का ही लेक्चर नंबर 3 है, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए पहले लेक्चर में मैंने आपको रूल समझाए थे, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको उसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट करवाया था, जिससे आपको पता लगा था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उससे बाकी कैसे फाइंड करें। अब आज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 सेलेक्ट किया मैंने, फिर 6 और 7 है। इंशाल्लाह अगर आपको ये 5 और 8 समझ आ जाएगा तो आप 6 और 7 खुद भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म इज नॉट इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो टर्मिनल आर्म के बारे में बताया वो देखना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब उसने cot थीटा की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव, 15/8 पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन हमें साथ ये बता दिया कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में टर्मिनल आर्म नहीं है। तो हम देखेंगे कि cot थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। इसका फर्स्ट में नहीं है तो इसका तो फिर ये थर्ड में आएगा, इसलिए मैंने थर्ड को हाईलाइट कर लिया। यानी अब जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेनी है उसको थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन अलॉट करेंगे। अब क्योंकि अच्छा दूसरी बात यह है कि इसमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी भी नहीं है। उसने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी हैं, एक उसने पूछी है cos थीटा और दूसरी पूछी है उसने कोसिकेंट थीटा। जैसा इसमें सारी निकालने की जरूरत नहीं है, जो पूछी है वही हम निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। cot थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब क्योंकि tan थीटा इसका रेसिप्रोकल लेकर निकाला जा सकता है, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड, जैसा निकालने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ cot थीटा यूज हो रहा है वो है आइडेंटिटी नंबर 3, यानी 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा। वो यूज करेंगे ताकि हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालने में आसानी हो। सिंस 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा, तो 1 + cot थीटा की वैल्यू थी 15/8, इसका होल स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू कोसिकेंट² थीटा। जब इसका स्क्वायर लिया तो होगा 225/64। तो 1 + 225/64 का कैलकुलेटर आंसर निकाला, एलसीएम की तरह नहीं तो आ गया 289/64। फिर इसका दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू +-17/8। अब क्योंकि दो वैल्यूज आई हैं, अब हमने देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट थीटा नेगेटिव होता है, लिहाजा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -17/8। अब कोसिकेंट थीटा आ गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, यानी -8/17। अब आ जाते हैं cos थीटा की। साइन थीटा मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जब साइन थीटा की वैल्यू होगी तो cos थीटा की हम पहली आइडेंटिटी से वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ सिंस sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। अब ये साइन थीटा की वैल्यू -8/17 यहाँ प्लेस कर दी, इसका स्क्वायर लिया तो ये हो गया 1 - 64/289। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो 225/289। फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, cos थीटा इज इक्वल टू +-15/17। लेकिन अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, लिहाजा cos थीटा इज इक्वल टू -15/17। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछी है उसके मुताबिक हमने आइडेंटिटी यूज़ की है इसमें। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड अगेन पेपरों में रिपीट होता है। अब इसको भी करने का वही तरीका वही है कि आपने आसान से यानी आसानी के साथ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m, और साथ टर्मिनल आर्म नहीं बताया लेकिन एंगल बता दिया है। उसने कहा कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। अब आपको बताया कि पाई रेडियंस में 90 डिग्री और π/2 इक्वल होता है, यानी 0 से बड़ा हो लेकिन π/2 से छोटा हो, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी 0 से बड़ा है लेकिन 92 यानी π/2 से छोटा है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट कर लिया। अब हमें यह पता लग गया कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है सब की सब पॉजिटिव साइन के साथ निकालनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लें ताकि साइन थीटा आ जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, यानी 2m/m² + 1 आ गया। अब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। जब भी साइन थीटा की वैल्यू दी हो तो cos थीटा निकालना हो, या cos थीटा की थी और साइन थीटा निकालना हो, तो पहली आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। 1 - 2m/m² + 1 का होल स्क्वायर ले लें। अब जब आपने यहाँ पे स्क्वायर इसको ओपन करना है तो ये आ गया 1 -
2m का स्क्वायर लिया तो 4m² और नीचे m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एलसीएम ले लें, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब जब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 प्लस m² का होल स्क्वायर माइनस 4m², ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद अब इसको एक्सपेंड करें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, यानी 1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस m² का स्क्वायर लिया तो m4 प्लस 2m² माइनस 4m²। अब 2m² माइनस 4m² है तो माइनस 2m² आ गया, यानी रिड्यूस होकर आ गया 1 प्लस m4 माइनस 2m², जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, m² माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं m² माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है। जब हमने cos थीटा निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी दोनों के स्क्वायर्स कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू m² माइनस 1 ओवर m² प्लस 1। लेकिन क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए लिहाजा cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, m² माइनस 1 ओवर m² प्लस 1 आ गया। अब cos थीटा आ गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीकन थीटा, सिंस सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें m² प्लस 1 ओवर m² माइनस 1 आ गया। अब मैंने एक और भी आपको बताया कि जब भी साइन और कॉस की वैल्यू दी हो तो tan थीटा और cot थीटा हमेशा उनकी रेशो से निकालना चाहिए, क्योंकि कोई और आइडेंटिटी लगाएंगे तो उसको सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने वही लिखा है कि अब साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। साइन थीटा की वैल्यू ये दी हुई है 2m ओवर m² प्लस 1 और cos थीटा की आई है m² माइनस 1 ओवर m² प्लस 1। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हम आराम से यूज़ करके आराम से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है 2m ओवर m² प्लस 1। अगेन फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आए तो हमेशा डिवीजन का साइन यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है, बाद में उसका मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय m² माइनस 1 ओवर m² प्लस 1। अब 2m ओवर m² प्लस 1 वैसे ही आ गया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, इसका रेसिप्रोकल है m² प्लस 1 ओवर m² माइनस 1। अब m² प्लस 1 m² प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये 2m ओवर m² माइनस 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब tan थीटा की आ गई तो cot थीटा हमेशा उसका रेसिप्रोकल लेके ले लें, तो उसमें लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, यानी m² माइनस 1 ओवर 2m। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन ये कहा था कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब हम देखेंगे cot थीटा की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो उसका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एतबार से हमने उसको हाईलाइट कर लेना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है उसके मुताबिक वहाँ से उसका साइन लगा देंगे। तो cot थीटा दिया हुआ था तो सबसे पहले हमने कोसिकेंट निकालना है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की निकाली। यहाँ से जब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई उसका स्क्वायर रूट लिया और क्वाड्रेंट के मुताबिक उसको साइन आउट कर दिया। फिर हमें साथ cos थीटा निकालना है, तो कोसिकेंट से पहले उसका रेसिप्रोकल कर लिया ताकि साइन थीटा आ जाए। जब साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मैंने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, फिर उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 में क्योंकि उसने टर्मिनल आर्म के बारे में नहीं बताया लेकिन थीटा के बारे में बता दिया कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके π/2 तक होता है। तो कोसिकेंट थीटा दिया हुआ था उसका रेसिप्रोकल लिया, पहले साइन थीटा निकाल लिया। जब साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो हमेशा फर्स्ट आइडेंटिटी लगाने में आसानी होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाई इज इक्वल टू 1। वहाँ से मैंने cos स्क्वायर थीटा की पहले वैल्यू निकाली एलसीएम लेने के बाद, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो cos थीटा की वैल्यू आ गई। जब cos थीटा की वैल्यू आ गई उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो आ गया हमारा सीकेंट थीटा। अब हमारे पास साइन और cos दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो tan और cot जब भी निकालना हो तो साइन और cos की रेशियो से निकालना चाहिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा, दोनों के आंसर को डिवाइड किया, उसके बाद रेसिप्रोकल लेने के बाद कटिंग कर दी तो tan थीटा आ जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो cot थीटा आ जाएगा। अब आपको उम्मीद है कि सवाल सारे समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 उसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो तरीकाकार वही होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है कि वो भी आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में
वीडियो लेक्चर के जरिए समझा दूँगा। होप यू अंडरस्टैंड।